सुनीता जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय गुरु श्री गिरधारी जी, आज के सम्मानित साहित्यकारों व यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों को मेरा अभिनंदन, प्रणाम, नमन। मैं 1 साल से जिन दिग्गजों के नाम सुनती आ रही हूँ, आज इस कार्यक्रम के द्वारा उन्हें मिलने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को ऑनर्ड महसूस करती हूँ। एक बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए कि रूबरू मिलने का एक मौका मिला है। कोविड की वजह से हम नहीं मिल पाए हैं और जैसे सुनीता जी ने कहा, इस अवसर पर मिलने का मुझे मौका मिला है। और आपको देखती हूँ तो मुझे खुद अपने माता पिता याद आते हैं। उनकी भी उम्र ऐसे ही है। और आज सच पूछिए तो यहाँ हम आपको सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सम्मान स्वीकार करके आप सबने हमारा मान बढ़ाया है। मॉरिशस और भारत दोनों देशों को गौरवान्वित किया है। ये उल्टा है, हम जो दे रहे हैं एक शील्ड या एक सर्टिफिकेट कागज़ पे, ये कुछ भी नहीं है। जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, न केवल हिंदी भाषा के लिए लेकिन भारत के लिए, मॉरिशस के लिए, भारत और मॉरिशस के बीच जो एक प्रगाढ़ संबंध है, उसके लिए वो कोई भी सम्मान से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे हम आपका धन्यवाद करें। अमृत सृजन सम्मान प्राप्त करने वाले सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को हार्दिक बधाई। आर्य नेता गंगू जी ने कहा कि मुझे एक धन्यवाद दिया कि उच्चायुक्त के नाते ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं मानती हूँ कि यह कार्यक्रम बहुत बहुत साल पहले करना चाहिए था और हमें शायद हर साल करना चाहिए, क्योंकि आप में से गुरुजी ने भी कहा, गंगू जी ने भी कहा कि मॉरिशस जननी है, लेकिन भारत माता है, प्रेरणा स्रोत है। इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगी। लेकिन ये बात भी सच है कि सबसे ज़्यादा गौरव भारत को आप जैसे साहित्यकारों से मिलता है। जो हिंदी का प्रचार, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भारत से बाहर कर रहे हैं। अब देखिए, भारत में हिंदी में लिखने वाला साहित्यकार, ये तो मामूली बात है, लेकिन इतनी दूर भारत से आकर आफ्टर जनरेशंस, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आप अभी भी हिंदी को कायम रख रहे हैं इस देश में। इतना सुंदर साहित्य, कविताएं रचा रहे हैं आप। इससे बड़ा क्या भारत के लिए गौरव हो सकता है। और गुरुजी ने कहा कि कवियों के बीच में मैं सचमुच आज एकमात्र कपि महसूस करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कविता नहीं की। और जब मैं आप सब की जीवन कथा सुनती हूँ, कोई मज़दूर से हिंदी में PhD किया है, कोई मज़दूर से साहित्यकार बने हैं, तो सचमुच अपने आप को मैं बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ आज। और जो सम्मान दिया है वो भी मुझे बहुत छोटा लग रहा है। आशा करते हैं कि और अवसर मिलेंगे हमें ऐसे मिलने, बात करने, भेंट होती रही हमारी। स्वतंत्र भारत की 75 वर्षों की यात्रा में मैं मानती हूँ आप सब भी किसी न किसी रूप में सहयात्री रहे हैं। कौन नहीं जानता कि जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, तिरंगा मॉरिशस में भी लहराया था। आज़ादी की यह खुशी साझी थी, क्योंकि रिश्ता बहुत गहरा था। इस निकटता का कारण तब भी भाषा और संस्कृति थी और आज भी है। अभी हमने गंगू जी से भी सुना
कि कैसे साहित्य सृजन आज भी दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बना रहा है। तभी भारतीय उच्चायोग में हमने सोचा कि आप सबको सम्मानित करने के लिए भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से अच्छा अवसर क्या हो सकता है। इस श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मॉरिशस के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों और हिंदी सेवियों की स्मृतियों और अनुभवों की भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। मैं इस मंच से आप सबका आह्वान करती हूँ कि यदि आप में से भी कोई चाहते तो अपनी स्मृतियाँ और अनुभव हमारे साथ साझा करें, ताकि इस ऐतिहासिक निधि को हम भावी पीढ़ियों तक पहुंचा सकें, उनके लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में संजोकर रख सकें। अगर आप में से कोई अपना जीवन कथा, अपनी स्मृतियाँ, एक्सपीरियंसेस, अनुभव रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है, तो हम एक श्रृंखला बना रहे हैं उच्चायोग की तरफ से। हम चाहते हैं कि इसको एक दिलचस्प वीडियो के तौर पर बनाएं और इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम में पेश करें। सो आई वुड रिक्वेस्ट एनी ऑफ यू हु इज़ इंटरेस्टेड टू प्लीज़ वॉलंटियर। हमने कुछ गुरुओं की है, आप जानते हैं 3-4, लेकिन और बहुत हैं इस सुंदर देश में, मॉरिशस में। हम चाहते हैं कि सबका हम रिकॉर्डिंग करें, ताकि हम इसको खोए ना और आने वाली पीढ़ियों को इसका महत्व पहचान में आए, इसका उपयोग भी करें हम। देवियों और सज्जनों, मैं मानती हूँ कि भाषा को बोलने और लिखने वाले ही उसे जीवित रखते हैं। आप साहित्यकारों ने अनेक विधाओं में रचनाएं करके हिंदी को समृद्ध बनाया है, और अभी हाल ही में, बल्कि कुछ ही दिन पहले, इसी मंच से मॉरिशस के युवाओं ने हिंदी में सुंदर संवाद प्रस्तुत किए, और ये बात मेरे दिल को खास छू गई कि ये सब बच्चे मॉरिशस के बैठकाओं में हिंदी सीखते हैं। शायद आप में से कुछ लोग यहाँ थे मेरे साथ। बिल्कुल ही एक मनमोहक कार्यक्रम था, जिसमें बच्चे यहाँ मंच पे आए और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पे उन्होंने हिंदी में संवाद प्रस्तुत की थी। मैं समझती हूँ कि भाषा और संस्कृति के प्रति आप सबके समर्पण के कारण ही यह संस्कार युवा पीढ़ी में भी संचारित हुए हैं, और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम आशा करते हैं कि आप सबका मार्गदर्शन युवा पीढ़ी को इसी तरह मिलता रहेगा। वे भी आपके लेखन से प्रेरित होकर अपनी भाषा व अपनी संस्कृति की प्रतिष्ठा के प्रति सदैव सजग रहेंगे। एक तरह से मैंने देखा कि आप सब ने अपना पूरा जीवन हिंदी के लिए समर्पित किया है। अभी कुछ दिन पहले गंगू जी से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र से वो हिंदी सिखा रहे हैं, और इसके लिए मैं भारतीय उच्चायोग की तरफ से एक विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने जीवन से ज़्यादा कोई योगदान नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। संस्कृति की रक्षा के लिए भाषा के महत्व को और हिंदी के प्रति अपने प्रेम को मॉरिशस देश के प्रमुख कवि मुनीश्वर लाल चिंतामणि जी के शब्दों में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। और उनके शब्दों में, उस आदमी से जाकर कहो कि मेरी हिंदी भाषा है, एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरी संस्कृति को अब भी बचाए रखा है। उस आदमी से जाकर कहो कि मेरी हिंदी भाषा का वे अभिनंदन करें। हिंदी मेरा अपना जीवन है, हिंदी मेरे जीवन का भी जीवन है। आप सबको एक बार फिर हार्दिक बधाई और आभार, धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। कोविड ख़त्म हो, हमारे
ये भेंट और बार बार होती रहे। धन्यवाद सुनीता जी, सबको नमस्कार, धन्यवाद।